क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जबकि गिवन है कि जो a है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना। ये है हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू ए। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स दो बार 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगेन 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकाल कर दिखाओ। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ए गिवन है पहले से, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से। मैंने मैट्रिक्स को दो बार लिख लिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कराने के लिए देखो किस तरह से करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। जब भी हमारे पास 3x3 का मल्टीप्लाई करने को आएगा तो मैं क्या करूँगा, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसको 3 बार लिख लूँगा। ठीक है, तो अगर पहली वाली मैट्रिक्स को 3 बार लिखता हूँ तो 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 0। एक बार लिखा है मैंने पहली मैट्रिक्स को, अब एक बार और लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 1, फिर क्या आएगा 2 1 3 और फिर 1 -1 0। अब इस मैट्रिक्स को एक बार और लिख लेता हूँ तो आ जाएगा फिर से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये मैंने क्या किया है अभी तक? कुछ भी नहीं, सिर्फ पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसको 3 बार लिख लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें से सबसे पहला वाला नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा सभी जगह पर। ठीक है, अब यहाँ तो माइनस का साइन है तो यहाँ कुछ नहीं करना, बट यहाँ पर अपनी तरफ से किसका साइन लगाना है? प्लस का। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा वाला नंबर क्या है? 2, तो इंटू 2 करा देना है यहाँ पर सबसे। फिर बीच में किसके साइन? प्लस के साइन। फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कराइए। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ आ जाइए। अब सेकंड वाले कॉलम में 0 का मल्टीप्लाई कराइए इंटू 0। ठीक है, जहाँ पर साइन बीच में ना दिखे वहाँ प्लस लगा दो। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस प्लस प्लस, और फिर इसके बाद बच्चों क्या? -1 एंड -1। ठीक है, इस मेथड में सिर्फ आप ये देख रहे हो कि मुझे ऐसे नहीं देखना पड़ रहा है, बस सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कराते जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई सबसे होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर 3 से बीच में प्लस का साइन, और फिर इसके बाद किससे? 0 से। ये समझ आता है? ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा? सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो हम कर लेंगे। केयरफुली थोड़ा सा करना होगा हमें। 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ बताइए कितना? -1। ये कितना है? 2। 4 और 2 6 और 3 9। ये ठीक लिखा मैंने? अच्छा, इसके बाद 1 और -3 -2। अच्छा, 2 और 3 5। 2 -2 0, ये सब 0 ही बन गया। और दिस क्वांटिटी -1 एंड हेयर इट इज -2। चेक करिए, ये ठीक है? ये ठीक लिखा? ठीक। तो ये बच्चों आपने सबसे पहले मुझे निकाल कर दिखा दिया ए स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे -5a और 6i की ज़रूरत है, वो तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा। ए स्क्वायर सबसे पहले अलग निकाल कर रख लो क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ये वाला जो टर्म है जो मुझे निकालना है उसको लिख लेता हूँ नीचे। ए स्क्वायर और क्या है? माइनस का है, -5a है और +6i है। ठीक है, अच्छा,
ए स्क्वायर की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखा दी, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, -5 ऐसे ही ठीक है। ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, बोलिए कुणाल कितनी है? 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक, प्लस 6 ऐसे ही ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला है, आई का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी वाली? 3x3 के ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये मैट्रिक्स सर 3x3 के ऑर्डर की हैं, तो वो भी 3x3 की होनी चाहिए, तभी प्लस माइनस किया जा सकता है। क्योंकि मैट्रिक्स के केस में ऑपरेशन कहाँ लगते हैं? ऑलवेज सेम ऑर्डर पर, ठीक। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये समझ आ गया, ठीक। अब इसके बाद आगे ये समझ आ रहा होगा। अब आपको क्या बचा हुआ है? सिर्फ कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फटाफट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -5 × 2 बच्चों कितना आएगा बोलो? -10, और 6 × 1 +6, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, आपको समझ जाते हो इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ -1 ऐसे ही, ठीक है। -5 × 0 0 एंड 6 + 0 0, ठीक है। ये 0 बचा होगा, 0 लिख नहीं रहा हूँ मैं। इसके बाद 2 की बात करो, 2 तो ऐसे ठीक है। अब 5 -5 × 1 कितना आया होगा यहाँ पर बोलो? -5 और वो 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, 9 ऐसे ही ठीक है। -5 × 2 बोलो, -10, और 6 × 2 कितना हो रहा होगा? 0। ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो। +0 ऐसे चल रहा, ठीक है। अब -2 ऐसे ही ठीक है। -5 × 1 कितना? -5, ठीक है। और 6 × 1 6, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पर 5 ऐसे ही ठीक है। -5 × 3 -15 एंड 0, ओके, ठीक है। 0 ऐसे ही ठीक है। और -5 × 1 -5, और इसके बाद 6 × 0 0, ओके। अब आ गए हम यहाँ पर -1 ऐसे ही ठीक है। -5 × -1 +5, अच्छा, और 0। इसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास -2 -5 × 0 0 एंड 6 × 1 6, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले ये करा लेना कि पहले 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लेना, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लेना, फिर इसके बाद ऐड करा देना तीनों मैट्रिक्स को, तो आपका यही नंबर्स बन रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फाइनली हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 6 + 5 11 -10 1, यहाँ पर -1, और 2 - 5 कितना? -3, और यहाँ पर -1, और ये कितना बना? -7 6 -1 बना, और ये माइनस का 10, ये ठीक है। यहाँ पर आया -5, और ये कितना? +4, और 6 - 2 कितना? +4, ये ठीक है। वेरीफाई करिए, ठीक है। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें बोला है आप फाइंड करके दिखाओ a² - 5a + 6i, ओके। इफ़ a उसने बोला ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले a² अलग से निकाल कर रख लिया। a² का मतलब है a का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, a × a कराया, a² निकल कर सामने आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर इसके बाद हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है a² - 5a + 6i, ठीक है। a² कहाँ लिखा है? ये लिखा है, -5 ये है। a मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थी, 6 ऐसे ही ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 के ऑर्डर की होगी, ठीक। अब इसको बस केयरफुली आप अपने तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कराकर फिर इनके बाद इसको ऐड करोगे, थोड़ा सा बस ध्यान से कैलकुलेशन करोगे तो आपका बड़े आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। ये समझ आया? यस और नो में बताओ, ठीक है।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आसान सा एक क्वेश्चन गिवन है। उसमें हमें गिवन है एक मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स बच्चों हमें गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3। ठीक है, प्रूव करके दिखाइए कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ए क्यूब निकालें, उसमें से माइनस करें 6a स्क्वायर, उसमें ऐड करें 7a और प्लस कर दें 2i, तो ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें बताइए? तो आंसर है, सबसे पहला काम है ए स्क्वायर निकालना, क्योंकि ए स्क्वायर आएगा फिर ए से मल्टीप्लाई कराकर ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ। ए इंटू ए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, अगेन 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए इंटू ए पर हमारा फोकस रहेगा, और इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? पहली वाली मैट्रिक्स को 3 बार लिख रहा हूँ, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर से लिख रहा हूँ 1 0 2 और 0 2 1 2 0 3। फिर से लिख रहा हूँ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, पहला जो कॉलम है, इस कॉलम के पहले वाले एलिमेंट्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, दूसरे वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, तीसरे वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगेन पहले वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, दूसरे वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, तीसरे वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई। फिर से अगेन पहले वाले एलिमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, फिर से 1 का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, और लास्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स की इस तरह की प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को 3 बार लिख लो, फिर कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराते जाओ। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ए स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। कितना? तो 1 और 4 5 एंड 0। ठीक लिखा मैंने ये। 2 और 6 कितना? 8। ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 0 और यहाँ पर कितना? 2। ओके, ये 4। ये कितना बन जाएगा? 3 और 2 कितना? 5। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, कहीं पर कुछ मिस्टेक होगी तो हमें 0 के इक्वल लेकर आना है, वो 0 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से करते जाते हैं। 2 3 6 और 2 कितना? 8 और 0, 4 और 9 कितना बन गया बच्चों? 13। ऐसा आ गया ए स्क्वायर का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम सर आप ये करो कि आप ए क्यूब निकाल लो। वो कैसे निकालूं? ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करा दो। ठीक है, ए स्क्वायर मुझे आपने निकाल कर दिखाया है 508 245 8013। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? ए मैट्रिक्स बताइए, क्वेश्चन में गिवन है 102 021 203। ठीक है, जब मैं ऐसा करूँगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कराऊंगा तो ए क्यूब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँगा? 3 बार लिखना है ना मुझे ये मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स को 3 बार लिखना है। ठीक है, 508 245 8013 508 245
8 0 13, अगेन 5 0 8, 2 4 5, 8 0 and 13। ठीक है, अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इंटू वन इंटू वन इंटू वन, प्लस का साइन बीच में आएगा, इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, बीच में प्लस का साइन आएगा, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम, जीरो से मल्टीप्लाई कराइए, प्लस का साइन लगाइए, फिर सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराइए, फिर बीच में प्लस का साइन लगाइए, फिर अगेन थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अब थर्ड कॉलम पर आ जाइए, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, बीच में प्लस का साइन, फिर वन से मल्टीप्लाई कराइए, बीच में प्लस का साइन, और थ्री से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो बड़े आसानी से खुद से, और इसके बाद का जो पार्ट है वो भी बड़े आसानी से आप खुद से कर पाओगे, क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बस करना होगा हमें, तो हमारा आंसर ठीक बनना चाहिए। 8 2 जा 16 और 5 कितना 21, ये ठीक लिखा मैंने, ये सब जीरो हो गया। और 10 और 24 कितना 34, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बन गया हमारे पास 10 और 2 12, ठीक है 8। नेक्स्ट बताइए, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 4 कितना हो गया 23, 19 और 4 23 बन गया। ठीक है, बताते जाना अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस ही मेन है। ये कितना बना 26, और ये कितना है 8 34, ठीक है, ये जीरो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 16 ये है और 39 वो है, कितना बना ऐड करके देखो 55 बना क्या, देखो 39 है और 16 है, 55 बन गया। ठीक है, ये हमारा कुछ ए क्यूब आ रहा है अभी के लिए। अच्छा, ए क्यूब है हमारे पास, ए स्क्वायर है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, एक बार वो इक्वेशन बताइए क्या निकालनी है। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, ये क्वांटिटी हमें निकालकर जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखानी है। अच्छा, आपने मुझे ए क्यूब का आंसर निकाल कर दिखाया, ये ए क्यूब का आंसर है जो हमने कैसे निकाला था, ए स्क्वायर इंटू ए करके। तो ए क्यूब का जो आंसर आया वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर सारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमारा आंसर जीरो हो जाना चाहिए। 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, ये तो ए क्यूब की वैल्यू है। अच्छा, -6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स का आंसर 508 आ रहा है, रफ कर लीजिए 508 245 आ रहा है, और 8013। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या क्या है बोलिए। 508, नेक्स्ट नंबर क्या है 245, और नेक्स्ट क्या है 8013। ठीक है, 80 and 13। एक बार ये मैट्रिक्स फिर से एक बार चेक कर लो, 508 ही आया है, 508 245 8013, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों +7 ऐसे ही ठीक है। ए मैट्रिक्स बोलिए। 203, ये हो गई ए मैट्रिक्स। अच्छा, प्लस इसके बाद प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी 3x3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो क्वांटिटी आपको बोर्ड पर लिखी हुई दिख रही है, इस क्वांटिटी को आपको केयरफुली सॉल्व करना है और सारा आंसर जीरो बनना चाहिए। तो देख लेते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसके बाद ऐड करा देंगे। ठीक है, तो 21 0 34, 12 8 23,
34,055 और मल्टीप्लाई कराइए -6 का, मल्टीप्लाई कराइए किसका, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं किससे मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ अंदर, -6 से। ठीक है, कराइए। यहाँ पर कितना आएगा, -30, 0 कितना आएगा, -48। ठीक है, अब कितना आएगा, -12, -24, -30, -48, 0 और नेक्स्ट क्या बनेगा, 78 बनेगा ना माइनस का। ठीक लिखा ये मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस का साइन। अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई, 7, 0, 14, 0, 14, 7, 21। ठीक है, और अगेन 2 से अंदर मल्टीप्लाई, हाँ 0, 0, 2। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई जो क्वांटिटी थी वो कर लिया। अब मैं इन सब को प्लस माइनस करके एक मैट्रिक्स के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ओके लिखते हैं। 21 - 30 प्लस क्या आएगा बोलो, 7 और प्लस क्या आएगा, 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद या डायरेक्टली मैं 0, 0 लिखता चलूँ, आपको समझ जाओगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो 21 और में से 30 माइनस कराओगे, -9 आएगा, और 7 और 2 कितना होगा, प्लस का 9, तो +9 - 9 0। तो पहला वाला पार्ट टर्म हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला दिखाता हूँ। देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो दूसरा 0 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ 34 है, यहाँ 48 है। अब देखो 14 और 34 ऐड कराओगे तो 48 आएगा प्लस का, और उसमें से माइनस हो रहा होगा, तो ये 0 बन गया होगा। ठीक है, अच्छा 12 - 12 0, और ये दोनों 0 हैं, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0। मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 8 के साथ 8 में से माइनस होगा कितना, 24, -16, और 14 और 2 प्लस का 16, -16 प्लस का 16, 0। ये ठीक लिखा हमने। अब इसके बाद 23 में से 30 माइनस करूँगा, 7, माइनस का 7 और प्लस का 7, 0। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब इसके बाद 34 और 48, अच्छा फिर से वही 14 और 34 ऐड करें तो 48 प्लस का, और उसमें से -48, 0, 0, 0, 0 और 0, नेक्स्ट वाला 0। ठीक है, ठीक। अच्छा ये वाला और चेक कर लो बच्चों, 21 और 2 23, 23 प्लस 55 78, 78 और -78 कितना, 0। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसे हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये हमारा O आ गया यहाँ पर 0 के इक्वल। ये आसान है। तो आपने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें समझ लो, एक तो क्वेश्चन में कैसे करना है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कैलकुलेशन ठीक करोगे तभी आपका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर आसान है ये मैं कहता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर एक गलती छोटी सी होगी तो लास्ट में आंसर नहीं आ रहा होगा, ये बात भी पक्की है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप के क्वेश्चन में लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है, क्योंकि आपको इक्वल टू में 0 लाना है, तो आपको पता है कि अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा, आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे होगे, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये मैट्रिक्स गिवन थी, और इस इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमने बच्चों a³ निकालने के लिए पहले क्या निकाला, a²। ठीक है, जब हमारे पास a² का आंसर आ गया निकल कर, ठीक है, जब हमारे पास a² का आंसर आ गया, तो फिर हमने a² के आंसर को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या निकल कर आ गया, a³। अब हमारे पास a³ है, a² है, और a क्वेश्चन में पहले से गिवन था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लिखनी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जब हमने यहाँ पर पुट की, a³ की वैल्यू, a² की वैल्यू, a क्वेश्चन में गिवन था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखना जानते हैं। ठीक है, ये सब जब हमने यहाँ पर लिखा,
अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराई जो जो बाहर टर्म लिखे हुए थे, और लास्ट में उन सबको जब हमने ऐड किया तो फाइनली सारे एलिमेंट जीरो बन गए। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप करा सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो वो कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर के ए माइनस 2i के इक्वल है तो बताओ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके निकाल देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए कराना होगा। इस बात का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स को आप 2 बार लिख लो और उनका मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या बनेगा, ऐसे कराते हो 3 3 जा 9 और -2 इंटू 4 कितना -8, फिर 3 2 जा 6 और -2 इंटू -2 कितना बनेगा प्लस का 4, फिर इसके बाद 4 3 जा कितना 12 और -2 इंटू 4 कितना -8। अच्छा, इसके बाद 4 इंटू 2 कितना माइनस का 8 और -2 इंटू -2 कितना प्लस का 4। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हो? इसका कॉलम रो का कॉलम से कराना। ठीक, इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आंसर बनता है बताइए। 1 -2 4 और माइनस का 4, ये आ जाएगा। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास के ए माइनस 2i हमें चाहिए। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले तो आप ये लिख लो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर आपने निकाल लिया कितना 1 -2 4 एंड -4, के ऐसे ही ठीक है। ए मैट्रिक्स कितना है क्वेश्चन में गिवन है, कितना है वो 3 -2 और क्या है 4 -2। अच्छा, -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 1 0 0 1। ए स्क्वायर की वैल्यू रख ली, के इंटू ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन था और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान दो, 1 -2 4 -4। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। के का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा बोलो 3 के और माइनस का 2, या मैं एक काम करता हूँ पहले के का मल्टीप्लाई करा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 4 के आ जाएगा और इधर कितना आएगा बोलो -2 के। अच्छा, इधर आप मल्टीप्लाई करा लो, चाहो तो -2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा -2 0 0 एंड -2। ठीक, अब इधर जो चल रहा है उसे चलने दो, 1 -2 4 एंड -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा 3 के -2, इधर कितना आएगा बोलो -2 के 4 के और -2 के -2, ऐसा आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो और जब ये टर्म आपके सामने बनता है तो बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफकोर्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो अब मैं ये करता हूँ किसी भी एक टर्म को उठा लेता हूँ। जैसे हमें पता है कि ये 1 किसके इक्वल होगा 3 के -2 के, ये 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो इधर कितना आ गया 3 और इधर 3 के चल रहा है, 3 से डिवाइड करा दो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, क्या के की वैल्यू सिर्फ यहीं से निकाली जा सकती है, कहीं से भी निकाली जा सकती है, सभी जगह पर आंसर के का कितना आएगा 1 आएगा। आपको जिसको चाहो उसको इक्वल रख लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। कैसे किया एक बार फिर से, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। अगर ए स्क्वायर के माइनस 2i के इक्वल है तो के की वैल्यू बताओ कितनी होती होगी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की ज़रूरत थी तो हमने a इंटू ए कराकर ए स्क्वायर निकाल कर रख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब हमें निकालना, हमें पता है कि ए स्क्वायर के ए माइनस 2i के इक्वल है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, के ऐसी ठीक है ए मैट्रिक्स, 2 ऐसी ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई करा लिया,
2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इसको कलेक्ट करके लिख लिया। अब बीच में क्योंकि इक्वल का साइन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। आप किसी को भी इक्वल रख सकते हो, मैंने पहले वाले को ही इक्वल रखा और वहाँ से सॉल्व किया तो k की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। इस तरह से करा सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 17।